लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीटों को जीतने का गणित बिठाया जा रहा है। दावेदार अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हैं। भाजपा ने तो राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर संयोजक, लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा तक कर दी है। यह प्रभारी उस सीट से मजबूत दावेदार के नाम की सिफारिश तो करेंगे ही, साथ ही वहां से उम्मीदवार को जीताकर पार्टी की झोली में वो सीट डालने का भार भी इन्हीं के कंधों पर होगा। अब पार्टी ने इन संयोजक और प्रभारी की घोषणा तो कर दी है, लेकिन कईयों को तो इस घोषणा ने उन्हें धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। आज बात करेंगे जालोर सिरोही लोकसभा सीट से ऐसे ही भाजपा के पदाधिकारियों की, जिनके लिए पार्टी की इस जिम्मेदारी ने उन्हें असमंजस में डाल दिया है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत प्रबल दावेदार थे। उनकी इस बार प्रबल संभावना भी बन रही थी कि पार्टी उन्हें इस बार जालोर सिरोही सीट की लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाएगी। सरल स्वभाव एवं बेदाग छवि के व्यक्तित्व होना एक प्रमुख कारण था। वहीं इतने सालों में पार्टी जिलाध्यक्ष के अलावा किसी भी अन्य पद पर नहीं बिठाया गया, ना ही प्रधान या किसी विधायकी का टिकट दिया गया। अब पाली से लोकसभा सह प्रभारी बनाकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। सवाल यह उठता है कि क्या लोकसभा सह प्रभारी बनाने के बाद अब टिकट की दौड़ से बाहर हो गए हैं या फिर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सवाल तो यह भी है कि क्या अब वे स्वयं की दावेदारी कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह बालावत के लिए यह प्रबल मौका गत जालोर की पंचायत समिति के प्रधान की तरह ही हाथ से निकल जाएगा। यही स्थिति आहोर से पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित की भी है। उन्हें भी बाड़मेर की लोकसभा सीट से सह प्रभारी बनाकर भेजा है। शंकर सिंह राजपुरोहित भी जालोर सिरोही लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे थे। तीसरा नाम आता है रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल का। देवल को इस बार रानीवाड़ा से भाजपा ने तीसरी बार विधायकी का टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस के रतन देवासी के सामने उन्हें काफी अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। रानीवाड़ा से 2 बार लगातार विधायक रहने और इस बार चुनाव हारने के बाद एक चर्चा यह भी थी कि नारायण सिंह देवल को संभावित लोकसभा का प्रत्याशी बताया जा रहा था, लेकिन उन्हें तो जालोर सिरोही लोकसभा सीट से ही संयोजक बना दिया गया। अब जालोर सिरोही सीट से उनका नाम दावेदारों की प्रमुख दौड़ से निकल गया है। अब अन्य नेता जो भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं मन में खुश हो रहे होंगे कि जालोर सिरोही से तीनों सीनियर नेता अब सांसदी की दावेदारी की दौड़ से दूर हो गए हैं। उनका मुकाबला अब और सरल हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, भाजपा ने जो जिम्मेदारी इन्हें दी है, उनके साथ साथ इन्हें किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जा सकता है या फिर नहीं?